ये फ्रेश मूव है और स्टॉक आज आपको पहले दिन इतने शानदार मोमेंटम में दिख रहा है। सरकारी कंपनी और यहाँ पर बढ़िया मूव आता हुआ 153.70। कविता जी, रेलटेल बताइए, कल के लिए इस काउंटर को ले जाना है या यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? दो और ब्लॉक डील्स होती हुई 29 लाख, 27 लाख, 43, 48, 41 और 16 लाख के ब्लॉक डील्स आपके सामने। अब बताइए क्या करना है? वेल शैल जी, पोजिशनली कमेंट करना चाहूंगी रेलटेल पर। फिलहाल 156 एक अच्छा 15% का हमने आज मूव देखा है। इसमें जो ओपन हो रहे हैं 155 का एक गैप एरिया है। वंस 155 के ऊपर ये स्टॉक जैसे ही निकलता है, जो टारगेट्स ओपन हो रहे हैं इसके लिए वो हो रहे हैं 170 एंड 180 के टारगेट्स के लिए ये ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा। तो आई बिलीव 155 के ऊपर इसमें फर्दर ऐड किया जा सकता है रेलटेल में, और ऊपर में 180 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए रेलटेल को लुक आउट करें। रुपया बचा है 155 में, 154 मेरे सामने और ब्लॉक डील्स का साइज देखते ही बनता है अब 25 लाख की और 38 लाख 83 हज़ार की ब्लॉक डील आपके सामने होती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, तीसरे दिन लिस्टिंग पर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी और स्टॉक पूरी कोशिश कर रहा है उसको भरने की। खबर आपके सामने सुबह 9:45 पर चली थी कि रेलटेल को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में शायद स्पेक्ट्रम का आवंटन होता हुआ दिखेगा और उस खबर पर अब मोहर लगती हुई। तब भी स्टॉक दौड़ा था और अब भी स्टॉक आपको बढ़िया मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, जो वॉल्यूम है आज वो पहले 3 दिन जो आपने लिस्टिंग देखी थी रेलटेल की उसके बाद हाईएस्ट है और फिलहाल आपके सामने कविता जी 155 का प्राइस भी आ गया और वो ट्रांजैक्शन हुआ है 85,40,000 की एक सिंगल ब्लॉक डील में। वीरेंद्र जी, चलिए 154.35 वाकई अगर आप देखिए काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि ये उस थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल में ट्रेवल कर रहा है। अब चाहिए काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन वीकली में, डेली में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और आप देखोगे कि जो भी रिसेंटली आईपीओ आए हैं उन सारे काउंटर में मोमेंटम है। तो यही लग रहा है कि ये काउंटर्स अपने जो लाइफ टाइम हाई है उनकी तरफ फोकस्ड है। जिस हिसाब से वीकली चार्ट बना है और डेली चार्ट में कंटिन्यूसली 5 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, 162 165 तक के टारगेट शायद कल तक दिख जाए आपको। इस खबर के जो जनक थे वो थे लक्ष्मण रॉय साहब। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या डिसीजंस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए गए? रेलटेल की तेजी देखते ही बनती है 155.80। क्या स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ और क्या हुआ एनएफएल के रामागुंडम यूनिट पर? देखिए, दरअसल जो सीएनबीसी आवाज ने आपको सुबह सुबह बताई थी, हूबहू उन्हीं शर्तों प्रावधानों के साथ कैबिनेट ने उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और उसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। आपने रेलटेल की बात की, तो रेलटेल के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन को मंजूरी दी गई है और ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है रेलवे को दिया जाएगा। तो रेलवे जो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होगा, ये रेलटेल के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो एमएसपी को लेकर के, और तीसरी रामागुंडम फर्टिलाइजर के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इसको लाया जाएगा, यानी इसको सरकार सब्सिडी देगी प्राइवेट पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज स्टेशंस और ट्रेन्स पर, और ये अगले 5 साल में आपको खत्म होता हुआ दिखेगा प्रोजेक्ट। और इसका एक अहम हिस्सा रहेगा रेलटेल, क्योंकि मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 हज़ार ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर आप रेलटेल को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखते हैं। और बैक एंड ऑपरेशंस जो आप देखते हैं, सेटिंग अप ऑफ क्या कहते हैं बैक ऑफिसेस, उसमें भी रेलटेल का स्पेक्ट्रम आपको लगता हुआ दिखेगा। तो 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में आपने आवंटन होते हुए देखा है रेलटेल को, और तेज़ी बखूबी बनती हुई अब 158.30 आपके सामने, और 1 करोड़ रुपए का एक सीधा ट्रांजैक्शन 51 लाख और 42 लाख का और ट्रांजैक्शन होता हुआ। सुबह जब हम लोगों ने चर्चा करी थी, लक्ष्मण जी ने ये आपको खबर दी थी, तो 5 लाख शेयर का वॉल्यूम था और अभी वॉल्यूम 2 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। लक्ष्मण जी, और क्या क्या फेरबदल हुई आज की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग में? देखिए, दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ आपको रामागुंडम फर्टिलाइजर के लिए जो आपको बताया ही मैंने